हेलो दोस्तों, मेरे पास है ना काफी सारे कॉल्स आते थे और काफी सारे मेरे पास मैसेज आते थे कि यह बिजनेस हम किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं काफी सारा परेशान रहता था कि आपके आंसर नहीं दे पाता था, कभी कहीं जाना पड़ जाता था मेरे को, तो मैं भी व्यस्त रहता था। काफी सारी कॉल भी आती थी, मैं नहीं कर पाता था आपके पास कॉल वगैरह मैसेज वगैरह। तो मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। उसमें आपको वीडियो के अंदर सब चीज दिखाई जाएगी और सब चीज आपको बताई जाएगी कि शुरू से लेकर तक एंड तक आपको यह बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, इसके अंदर कितने रुपए का खर्चा आएगा और इसमें किस किस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीज मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो आगे से आप इस वीडियो को जरूर देखना और इसको पूरी वीडियो देखना भाई। अगर आप स्किप कर करके देखोगे ना तो आपको इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आएगा। फिर दोबारा आप मेरे पास कॉल करोगे कि भैया मेरे को समझ में नहीं आया, आप फिर दोबारा से कमेंट करोगे, कॉल करोगे, तो मैं शायद आपकी कॉल ना भी उठा पाऊँ किसी कारण। तो पूरी वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर ये वीडियो आपके किसी चीज में समझ आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब करना भाई, शेयर करना, ताकि और भाई मेरे को ना परेशान करे और भाई की मदद हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है हमारी जीएसटी नंबर से। ठीक है, तो जीएसटी नंबर आपको 500 रुपये से स्टार्ट होकर आपको 1000 रुपये तक का आपको जीएसटी नंबर मिल जाता है। और कई भाई मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर जीएसटी नंबर लेना कैसे है। तो देखो, उसके लिए आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको टाइप करना है gst.com डाल देना। ठीक है, आप गूगल पे, वहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। अप्लाई नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार कार्ड डालना है उसके अंदर, अपना पैन कार्ड डालना है और अपनी बैंक डिटेल डालनी है उसके अंदर। जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगा, बेसिक इंफॉर्मेशन मांगेगा, कोई ज़्यादा वैसी इंफॉर्मेशन नहीं मांगता जीएसटी नंबर, तो वो आपको उसके अंदर फिल कर देनी है। ठीक है, और आपका जीएसटी नंबर 5 से 7 दिन में आपको जीएसटी नंबर आपके इनबॉक्स पे मैसेज आ जाएगा पीडीएफ के थ्रू। और आप मेल आईडी अगर उसमें प्रोवाइड करते हो तो मेल आईडी पे भी आपको जीएसटी नंबर प्रोवाइड हो जाएगा 5 से 7 दिन में। ठीक है, आपको जीएसटी नंबर 5 से 7 दिन में आ जाएगा। इतनी बात कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब दूसरा आता है अपना पॉइंट। जीएसटी नंबर लेने के बाद फ्लिपकार्ट पे अपने को लॉगिन होना है। फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है sellerflipkart.com, मतलब सेलर डैशबोर्ड। आप टाइप कर सकते हो गूगल पे सेलर डैशबोर्ड फ्लिपकार्ट, टाइप करोगे आ जाएगा। वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। उसमें भी आपको यही चीज़ें मांगी जाएगी, बेशक आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल और एक अपने आपके साइन मांगे जाएंगे। ठीक है, और अगर आप अपना मकान है तो आप बिजली का बिल भी लगा सकते हो। अगर अपना मकान नहीं है आपका, आप रेंट पे रहते हो मान के चलो, तो आप उसमें रेंट एग्रीमेंट बनता है 100 से 150 रुपये तक का आपका रेंट एग्रीमेंट बनता है, वो आप रेंट एग्रीमेंट भी बनवा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपका फ्लिपकार्ट पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। 2 सेटअप अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे सेटअप पे अपने। जैसे मान के चलो आप टी शर्ट में डील करना चाहते हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने 5,000 रुपये का माल स्टॉक में नहीं डालना है। ठीक है, आपने जैसे 10,000 रुपये का माल लिया है, अभी हमने काम चालू करानी, बट हमने क्या करा, 5,000 रुपये का या 10,000 रुपये का माल हमने होलसेल रेट में डाल दिया। ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, किसी शॉप पे जाओ या फिर होलसेल मार्केट में जाओ, जहां से भी आप माल खरीदोगे, जो सा माल आपको खरीदना है। ठीक है, उसकी आपको फोटो क्लिक करनी है। सपोज दैट मान के चलो जैसे कि ये टेप है। ठीक है, मैं ये टेप सेल करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करनी है, इसकी फोटो क्लिक कर लेनी है ऐसे फ्रंट से। ठीक है, मान के चलो साइड से और बैक से, ऐसे 2-3 आप फोटो क्लिक कर लोगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, फ्लिपकार्ट पे अपलोड कर देनी है। कई बंदे पूछते हैं भाई कौन से फ्लिपकार्ट पे अपलोड करनी है हमको, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड पे आपको फोटो अपलोड करनी है। तो वहाँ पर आप जैसे ही फोटो अपलोड करोगे अपने प्रोडक्ट की, आपसे प्रोडक्ट की बेसिक डिटेल भी मांगी जाएगी, जैसे कि उसका क्या कलर है टी शर्ट का। ठीक है, और टी शर्ट क्या साइज है, एक्सेल है या डबल एक्सेल है, जो भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डाली जाएगी वो आप डाल देना। ठीक है, तो ये आपकी लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी, मतलब अप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तीसरा सेटअप कंप्लीट प्रोडक्ट का। अब आते हैं हम चौथे टाइटल पे अपने। ठीक है, तो चौथे में क्या करना है, हमारा प्रोडक्ट जो हमने लिस्ट करा है वो
2 से 4 घंटे में हमारा प्रोडक्ट लाइव हो जाता है। लाइव होने के बाद आप अपना प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट की जो ऐप होती है उस ऐप पे अपना प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो जिस नाम से आपने डाला है। मान के चलो सपोज दैट ये टेप मैंने डाली थी XYZ टेप, ठीक है, ट्रांसपेरेंट टेप है और इस नाम से डालती है XYZ ट्रांसपेरेंट टेप, इस नाम से मैंने ये टेप डाली है। तो आप फ्लिपकार्ट पे सेम वही सर्च कीवर्ड डालिए जो मैंने अभी आपको बताया टेप के नाम से, आप वो डालोगे आपका प्रोडक्ट दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट अपलोड हो जाएगा। अब आते हैं हम 5वें सेटअप पे। जैसे ही आपका ऑर्डर लाइव हो जाएगा, आपके पास सपोज दैट ऑर्डर आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ आपकी, ठीक है। अगर आप मेरे थ्रू करते हो काम ये, या आप मेरे से ट्रेनिंग लेते हो, या आप मेरी वीडियो के अंदर देखकर काम चालू करते हो, या आप मेरे पे कॉल से इंफॉर्मेशन लेके काम चालू करते हो, तो मैं एक से एक दिन की तो मैं कहता नहीं हूँ। जैसे आपकी आज लिस्टिंग क्रिएट हुई है तो आज तो मैं कुछ कहता नहीं हूँ, दूसरे दिन से तीसरे दिन मतलब 2 दिन का टाइम लूंगा बस मैं आपका। 2 दिन के अंदर अंदर मैं आपको ऑर्डर लाके दिखाऊंगा आपके सेलर पोर्टल पे, ठीक। ऑर्डर आने के बाद आपको वो ऑर्डर 2 ऑप्शन मिलते हैं हमको उसके अंदर भी, ऑर्डर एक्सेप्ट करने का, ऑर्डर कैंसिल करने का। तो आपको ऑर्डर कैंसिल नहीं करना है, आपको ऑर्डर एक्सेप्ट करना है, ठीक है। आपने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो ना ऑर्डर को, एक्सेप्ट करने के बाद फ्लिपकार्ट टीम के पास नोटिफिकेशन जाता है कि इस सेलर से ऑर्डर आया इसको और इसने ऑर्डर पैक करके रेडी कर दिया, मतलब अपना ऑर्डर, ठीक है। तो वो अपनी टीम भेजती है हमारे पास नेक्स्ट डे आपके पास टीम आएगी फ्लिपकार्ट की, वो आपसे ऑर्डर मांगेगी कि ऑर्डर दो जो सा पैक हुआ है। आपने क्या करना है, जो ऑर्डर आया था आपके पास वो आपको पैक कर देना है। पैक करने के बाद सबसे ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, नहीं तो आप चोट खा जाओगे इस बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। क्यों, कई मेरे स्टूडेंट चोट खा भी रखे हैं इस काम के अंदर, उनको फिर बाद में ये बात समझ में आई है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान से सुनना, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट आपको भी याद नहीं रहेंगे जब आप काम चालू करोगे और मुझे भी याद नहीं रहेगा, ठीक है ना। अभी मेरे को मैं बता दे रहा हूँ आपको वो पॉइंट क्या है। जब फ्लिपकार्ट की टीम आपके पास ऑर्डर लेने आएगी ना, तो उनसे आपको पीओडी मांगनी है, ठीक है। पीओडी मतलब उसके अंदर लिखा होता है कि आपके इतने ऑर्डर आए हैं, ठीक है, और इतने आपके रिटर्न आए हैं वहां से। मान के चलो सपोज दैट आप उनसे पीओडी नहीं लेते हो, आपके पास एक ऑर्डर आया और आपने उठाकर फ्लिपकार्ट टीम को एक ऑर्डर ऐसे करके दे दिया आपने, वो ऑर्डर लेकर स्कैन करेगा अपने मोबाइल में और चला जाएगा, ठीक है। बट आपने सीट तो मांगी नहीं पीओडी, उसमें आपको कैसे पता लगेगा कि हमारा रिटर्न कितना आया कितना नहीं आया। मान के चलो रिटर्न आए थे 2, ठीक है, उस सीट के अंदर लिखे हुए हैं XYZ एंटरप्राइज, मान के चलो, ठीक है। जैसे मेरा अकाउंट राज एंटरप्राइज का, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मेरा अकाउंट राज एंटरप्राइज के नाम से है, तो सीट पे लिखा होगा राज एंटरप्राइज, ऑर्डर पिकअप 2 ऑर्डर। मान के चलो मेरे ऑर्डर जो आए हैं मेरे को वो 2 ऑर्डर आए हैं, पिकअप 2 है। उसी के नीचे ही लिखा होगा रिटर्न राज एंटरप्राइज रिटर्न ऑर्डर 2, मतलब रिटर्न में मेरे 2 ऑर्डर लाया है टीम फ्लिपकार्ट का, जो टीम आई है मेरे पास वो 2 ऑर्डर मेरे रिटर्न के भी लाई है। क्या ही लड़के क्या करते हैं, वो शीट नहीं देखते हैं, तो कंपनी वाला लड़का होता है फ्लिपकार्ट वाला, आप उनको एक ऑर्डर देकर चला जाता है, ठीक है, और वो एक ऑर्डर अपने पास ही रख लेता है, और वो फिर बाहर जाकर अपनी गाड़ी में या किसी जिस पे आया भी है वो खुद ही उस पे पीओडी पे साइन कर देगा कि मैंने सेलर का जो XYZ राज एंटरप्राइज नाम लिख देगा, राज एंटरप्राइज, और 2 ऑर्डर 2 रिटर्न मैंने एक्सेप्ट कर लिए, इस तरीके से वो मेंशन कर देगा पीओडी के अंदर। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आप फ्लिपकार्ट पे टीम रेज करोगे कि सर मेरे तो 2 ऑर्डर रिटर्न आने थे आज, बट मेरे को एक ही ऑर्डर रिटर्न में मिला है। तो फ्लिपकार्ट टीम आपको इस केस में कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है इसमें, क्योंकि आपने पीओडी में तो लिखा ही नहीं, कुछ मेंशन ही नहीं करा कि एक आपने ऑर्डर रिसीव करा या 2। तो जब भी कोरियर वाला आएगा उनसे आपको पीओडी लेनी है, और पीओडी के अंदर जो भी है, एक रिटर्न आया है तो 1 मेंशन करोगे आप, 1 पिकअप कंप्लीट, 2 है तो 2 आप टिक के निशान कर दो, ऐसे करके राइट टिक कर दो कि मैंने 2 ले लिए, दोनों पे टिक कर दो, कॉलम बने होते हैं उस पर टिक कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। तीसरी बात, कई भाई बोलते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट है ना, अगर हमने सेल करा और सेल करने के बाद अगर आप वो हमारा प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है या खो जाता है, मतलब लॉस हो जाता है हमारे
प्रोडक्ट का। तो इस केस में हम क्या करेंगे भाई, इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक क्लेम होता है फ्लिपकार्ट पे, ठीक है, उसको बोलते हैं SPF क्लेम। हम फ्लिपकार्ट पे क्लेम रेज कर देंगे, एक टिकट बनाएंगे, फ्लिपकार्ट पे कंप्लेंट मारेंगे, उसमें ऑर्डर ID वगैरह जो भी होती है वो लिखी होगी, प्रोडक्ट की, जो सा प्रोडक्ट हमारा फ्लिपकार्ट से लॉस हुआ है वो टिकट हम वो ऑर्डर ID हम फ्लिपकार्ट की टिकट बनाएंगे, उसमें डालेंगे कि हमारा ऐसे पैकेट लॉस हो गया है और वो आपके कुरियर वाले से, और हमने जो पैकेट दिया था हमको डैमेज आइटम मिला है, इस तरीके से उसके अंदर मेंशन करना है। फ्लिपकार्ट वो हमारा जो अमाउंट होगा वो रिवर्स कर देता है, वो क्लेम अप्रूव हो जाता है। तो यही थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, मगर कभी कभी वैसे तो मैं ज़्यादातर ऐसे रिप्लाई दे ही देता हूँ भाइयों को, क्योंकि देखो भाई बहुत सारे पेड वो है यूट्यूबर है, मतलब जो सेलर का काम बताते हैं, सेलर डैशबोर्ड पे ट्रेनिंग देते हैं, बट वो क्या करते हैं भाई, वो जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना इतना कोई भी नहीं बताएगा भाई। मेरे से 2-2 घंटे 1-1 घंटे है ना कॉल पे भाई लोग पूछते हैं कि भाई कैसे करना है, रात के 12-12 बजे भाई मेरे पास कॉल आती है। मगर मैं चाहता हूँ किसी भाई का पैसा इन्वेस्ट ना जाए, वो किसी के चक्कर में ना फंसे, ठीक है। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी के भी रिगार्डिंग चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दिया करो भाई, मैं उस पर वीडियो बना दे करूँगा भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना भाई लाइक ज़रूर करना भाई, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, क्योंकि देखो आप सब्सक्राइब करोगे भाई मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं वीडियो बनाऊंगा और आपकी कॉल भी अटेंड करूंगा। ठीक, चलते हैं भाई, आज की वीडियो में इतना ही। अगर अगली जो वीडियो होगी ना भाई तो मैं अपने सेलर पोर्टल की भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है, कैसे लाइव दिखाऊंगा, वो भी कैसे लिस्टिंग करते हैं प्रोडक्ट की। ठीक, आज के लिए दोस्त इतना ही काफी।